कहानी की शुरुआत होती है इन दोनों से। अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "क्या तुमने सुना? अभी नीचे से पियानो का आवाज़ आ रहा था ना?" फिर मोटा बोलता है, "हाँ, आ तो रहा था लेकिन अब इतना शांत-शांत क्यों है?" मेन कैरेक्टर बोलता है, "अपनी जो निप्पल तलिस्मान है ना वो तैयार रखो।" वो भी बोलता है, "तैयार है सर जी।" और फिर अपना मेन कैरेक्टर दरवाजे को लात मारता है और दरवाज़ा खोलता है। जो कि अंदर देखते ही वो दोनों हैरान होते हैं। अंदर होती है अपनी वाइफ़ू और भूत जो पियानो बजा रही होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है, "लीनर तुम यहाँ कैसे? क्या कर रही हो यहाँ पे?" और वो अंदर आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि भूत अपनी जगह से उठती है और वो आर्टिस्टिक वो देती है जो हर एक आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस देने के बाद करती है। फिर वो भूत बोल रहे थे, "तुमने एक्चुअली में मेरा पूरा गाना सुना और वो भी खत्म होने तक।" फिर वाइफ़ू भी क्वेश्चन मार्क लाते हुए बोलते हैं, "क्या ही गलत था इसमें? इतना अच्छा तो था, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुरीला तो तुम बजा रही थी।" फिर वो भूत भी अपनी वाइफ़ू के नज़दीक आती है और बोलती है, "तुम सच में बहुत क्यूट बच्ची हो, बड़ी ब्रेव हो। तुम में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तुम भागी नहीं और मुझे तारीफ़ भी की, तो कांग्रेचुलेशन तुम ये लेवल पास कर चुकी हो।" फिर वो हँस रही होती है, फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भूत भी गायब होने लगती है, वाइफ़ू भी बोल रही होती है, "क्या मतलब है मैं पास हो गई और क्या तुम मेरे लिए और एक गाना नहीं बजाने वाली? मुझे और एक सुनना था।" फिर वो जाती-जाती बोल रही होती है भूत कि ज़रूर से बजाऊँगी, लेकिन अभी के लिए नहीं, जब हम अगली बार मिलेंगे तब। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे अपनी वाइफ़ू को पीछे ले आया जाता है और फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है कि वो एक टीचर होती है और उसके मिलने के लिए कोई 2 ही पेरेंट्स आए होते हैं और उसका एक लड़का होता है। फिर वो जो पेरेंट्स है वो उससे बोल रहा होता है, "मिस वैंग मैंने सुना है कि आप बाहर से पढ़ के आई है और पियानो में बड़ी अच्छी है।" वो भी बोल रहे थे, "आप तो लेले के फादर हो ना, तो आप इस वक़्त यहाँ क्या कर रहे हो?" फिर वो भी बोल रहे होते हैं पेरेंट कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरा जो बच्चा है लेले, उसने इंटरनेशनल जो चिल्ड्रन का कॉम्पिटिशन होता है ना पियानो वाला, उसमें पार्टिसिपेट लिया है और 2 महीने बाद कॉम्पिटिशन है। तो मैं आपसे फ़ेवर चाहता था कि आप अगर मेरे बच्चे को सिखा सकती थी कॉलेज के बाद, तो अच्छा होता मतलब स्कूल के बाद। फिर वो बोल रहे होते हैं, "ऑफ़ कोर्स मैं तुमसे फ्री नहीं करने को बोल रहा हूँ, आप चाहे तो डबल पेमेंट भी ले सकते हैं और पर सेशन आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, तो क्या कहती है आप?" फिर वो भी बोल रहे थे, अच्छा ठीक है, वैसा भी मुझे स्कूल के बाद कोई काम तो नहीं है और प्लस मेरे ये जो लेले है वो अच्छा बच्चा है, मुझे काफ़ी पसंद है। वो बच्चा भी बोल रहा था मुझे भी मिस बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो पैरेंट बोलता है कि ठीक है तो फिर कल से चालू करें? मैं लेले को ही आपके पास छोड़ दूँगा इस समय के लिए। फिर वो दोनों थैंक यू बोल रहे होते हैं। फिर हमें पियानो का सीन दिखाया जाता है उसकी क्लास में जबकि वो बच्चा बोल रहा होता है कि थैंक यू मिस, आपकी गाइडेंस की वज़ह से मैं बहुत कुछ इम्प्रूव कर पाया हूँ। फिर वो भी बोल रही होती है कि अरे बस करो यार, मेरी वज़ह से नहीं, ये तो सब तुम्हारी जो है ना उसकी वज़ह से है। तुम भी अच्छा सीख लेते हो और वैसे भी अभी तुम कुछ दिनों में बाहर गाँव जाने वाले हो ना, मतलब फॉरेन कंट्री जाने वाले हो ना। फिर वो भी बोल रहा था, "हाँ, पर मिस मुझे आप पसंद हैं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता।" वो मिस भी बोलती है, "हाँ, मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन तुम जब जब भी कॉम्पिटिशन से आओगे तो हम मिल ही सकते हैं ना।" फिर वो बच्चा कुछ गलत हरकत ट्राई करता है और वो बोल रहा होता है टीचर को कि मिस मुझे आप पसंद है तो क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? फिर ऐसा सुनते ही वो उसको दूर कर देती है और बोले, "ये क्या बात कर रहे हो भाई? तुम अभी बच्चे हो।" फिर वो बोल रहा होता है कि मुझे एक बात नहीं समझ में आई, मैंने तो कितनी बार कहा था कि मुझे आप पसंद है और मैंने ये मेक श्योर भी किया है कि आप भी ये बोले। मैं बड़ा होऊँगा और आपसे शादी करूँगा ऐसा वो बोल रहा था। फिर वो मिस भी उस जाते हुए बोल रहे थे, "बस भी करो यार अब ये नामुमकिन है, क्या सोच क्या रहे हो तुम? फिर मैं ऐसा सब भूल जाऊँगी अगर तुम फिर भी मेरे स्टूडेंट रहे होते हो फिर। अगर तुम्हें फिर भी पियानो सीखना है, तो तुम्हारा स्वागत है भाई, मैं सब भूल जाऊँगी। वैसे भी मैं सब पिछला नहीं देखना चाहती। ये क्या है ये सब क्या गंदगी है? फिर उसके मुँह की तरफ दिखाया जाता है जो कि डार्क हो चुका होता है और वो गुस्से में होता है। फिर उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्चा पियानो के साथ कुछ तो कर रहा होता है और कुछ तो काँटे वाला और स्क्रू ड्राइवर होता है उसके हाथ में और वो बोल रहा था, "मिस वैंग आपने मेरा दिल तोड़ा, आपको इसकी सज़ा मिलेगी।" फिर हमें दिखाया जाता है वो कुछ तो करता है और अगले समय किसी के तो हाथ पियानो में होते हैं और ये और किसी के नहीं, इस मिस के होते हैं, जो कि दर्द से कर्रा रही होती है क्योंकि उसके हाथ में वो पियानो है ना, उसके काँटे लग गए होते हैं, उसने काँटे फिक्स किए थे, याद है? पिछली बार। फिर हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल के बाहर का सीन जहाँ पे वो निराशा से बाहर आ रही होती है और वो रोते हुए याद कर रही होती है डॉक्टर क्या बोला था। डॉक्टर बोल रहा होता है कि इन हाथों का अब वापस से इलाज नहीं हो सकता और तुम्हें पियानो बजाना छोड़ना पड़ेगा और ये सुनते ही उस पे बिजली कड़कती है और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बोल रहे थे क्यों? आखिर मैंने क्या किया था? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? और रो रही होती है। फिर वो बच्चा छतरी लेके आता है और हाथ बढ़ाता है और वो मिस से बोल रहा होता है कि टीचर मैंने अपनी क्लासमेट से सुना कि आप ऐसा हालत में हैं, तो मैं कॉम्पिटिशन के लिए नहीं गया और फिर वो टीचर भी बोल रहे थे
ले ले, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोल रहा होता है कि डोंट वरी टीचर, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हरदम साथ हूँ, और उसको गले लगा लेता है और उसका इविल चेहरा भी हमें दिखाया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस टीचर को एक झापड़ दिया होता है, और ये झापड़ और किसी ने नहीं, शायद से उसी के मम्मी ने दिया है, वो जो होता है ना लड़का, उसके मम्मी ने। और वो सबको चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे थे, देखो आओ सब लोग, देखो इस छिनाल की बच्ची को। जो टीचर हमने हायर की थी वो तो बड़ी छिनाल निकली। जो वो होता है ना वो पैरेंट, वो भी आता है, बोलता है वाइफ मुझे नहीं पता था ये टीचर इतनी शेमलेस निकलेंगी। मुझे पता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन ये इतनी नीचे गिर जाना वो तो सही नहीं है। फिर वो बहुत सारे कुछ बोल रहे होते हैं और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ट्रांसलेट भी अच्छा नहीं है, तो मैं ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे तो क्या हो रहा है उसके साथ। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बीच बच्चों में से चल रही होती है और बच्चे उसके पीछे बोल रहे होते हैं कि उस टीचर को तो निकाल देंगे ना? हाँ, निकालेंगे ही भाई, क्या काम किया है उस टीचर ने? मतलब सेड्यूस करना एक बच्चे को, यही सब वो उसके पीछे बोल रहे होते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, शायद से एकेडमी का ही। वो एक काले ड्रेस में उदास सी बैठी होती है, पियानो बजा रही होती है, और शायद से पॉइज़न पीती है वो और वहीं पे मर जाती है, और यहीं पे अपना फ्लैशबैक एंड होता है। करंट सीन में हमें वाइफ़ को दिखाया जाता है जिसके आगे वो जो होता है ना सिस्टम का पैनल, वो आता है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "इतनी जल्दी? हम पास भी हो गए।" फिर वाइफ़ बोल रही थी, "हस्बैंड कहाँ थे आप? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे?" फिर वो जो सिस्टम होता है वो एक म्यूज़िकल नोट देता है, और शायद से यही उसकी तीसरी चाबी है। फिर तीसरी या दूसरी, अब मुझे याद नहीं आ रहा। फिर वाइफ़ बोल रहे थे, लेकिन वो जो बड़ी सिस्टर थी ना, वो बड़ा अच्छा पियानो बजा रही थी। आपने मिस कर दिया। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, "अच्छा, ऐसा लगता है कि हम ये गेम कब पास होंगे?" लेकिन कुछ गेम ऐसी भी होती है जो पास करने के लिए हमें फाइट भी नहीं करनी इस गेम में। मतलब गेम के अंदर की गेम्स की बात हो रही जा रही है। फिर मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, हालाँकि ये नॉर्मल नहीं था किसी नॉर्मल बंदे के लिए कि कोई भी आए और इनका गाना सुने। वो तो मेरी वाइफ़ कुछ ज़्यादा ही बड़े दिल की है और भूतों से भी डरती नहीं है, तो पास हो गई। फिर वाइफ़ बोलते हैं, मुझे एक हगी चाहिए। मतलब हगी, मतलब वो वाला हगी नहीं है, ये गले मिलने की बात हुई जा रही है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। वैसे भी फिर मिलिट्री बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि अभी ये जो मोटा भाई है ना, वो मोटा चढ़ने वाला था आसमान में, मतलब भगवान के पास, कि अगर मैं टाइम पे ना पहुँचा होता तो। वैसे ये गेम की सेटिंग्स कुछ अजीब ही है और एरर आ रहा है, तो मुझे पता नहीं है कि कब क्या होगा, और जो दर्द हो रहा है, वो कतई दर्द हो रहा है भाई। कितना दुःख रहा है, और क्या पता हम अगर गेम ना क्लियर कर पाए, तो शायद से मर ही जाएँगे। फिर मैं जो वाइफ़ होती है, वो भी बोल रहे थे, क्या एग्ज़िट नहीं कर पा रहे हैं? फिर जाड़िया बोल रहे होते हैं, हाँ, हम एग्ज़िट ही नहीं कर पा रहे, और जो गया हुआ है, उसके साथ भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं बन रहा है, और हमारा जो लेवल्स है वो भी इतना आसान नहीं है, और सब गलत-गलत हो रहा है। ऐसे ही सब नॉर्मल बातें चल रही होती है। मीटर बोलता है, अब बस लास्ट की भूत बची है, हमें उसको ही देखना है, और तभी वो भूत आसमान से नीचे आती है और अटैक करती है। लेकिन वो तीनों भी बच जाते हैं, दूर-दूर पड़ते हैं, और फिर मिनट होता है, लोगों नाम लिया और शैतान हाज़िर, और वो बोल रहा था कि ये गेम या असलियत बहुत दुख रहा है। फिर वो जो भूत होती है वो मोटे की तरफ देख रही होती है, और मोटा फैंगनिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, फैंगनिंग क्या करे अब? और फैंगनिंग भाग चुका होता है, और ये देख के उसकी आँखें चौड़ी हो जाती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 4 पैर, मतलब 2 पैरों से, 2 हाथों से ऐसे मकड़ी की तरह चलती हुई आ रही होती है वो भूत, और जो होता है ना वो झाड़िया, वो भाग रहा होता है, और उसके आगे अपना मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीआर पे अपना मेन कैरेक्टर को खून की उल्टी होती है, और वो जो गवर्नमेंट होता है, वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? ये बग मेरी सारी गेम को बिगाड़ रहा है, और इनकी रियल बॉडी उनको भी तकलीफ दे रहा है। आखिर ये आउट ऑफ कंट्रोल कैसे चला गया? फिर गवर्नमेंट पीछे में घुसते हुए बोल रहा था, मुझे ये बग फिक्स करना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं मिस्टर फैंगनिंग के साथ क्या हो जाए, उनकी जान खतरे में है। लेकिन ये बग आया कहाँ से? ये शायद से उस एनर्जी का काम है जो उस स्कूल से ली गई थी। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मालूम है आज का ट्रांसलेशन थोड़ा गंदा था, और मेरी एक्सप्लेनेशन भी, तो आज के लिए सॉरी गाइस, लेकिन मिलते हैं यहीं तक।